रेगिस्तान में आपको अगर कोई मरा हुआ ऊंट नजर आता है तो उसे छूने की गलती आप बिल्कुल मत करना। वरना हो सकता है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती और आखिरी गलती हो। आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि मरे हुए ऊंट को छूने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। और अब इतना सुनकर ही जाहिर सी बात है आपके दिमाग में बिजली की तरह बस यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों एक मरे हुए जानवर को हाथ लगाना इतना खतरनाक साबित हो सकता है कि किसी की जान भी जा सकती है। तो भाई फिकर नॉट, अब सवाल खड़ा हुआ है तो जवाब तो हमको देना ही है। लेकिन इस जवाब के लिए आप सभी को वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखना पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि मरे हुए ऊंट को जरा से भी छूने से आपको एक विस्फोट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर ले। साथ ही साथ जो लाल रंग की घंटी है उसे भी जरूर दबा दें। अच्छा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऊंट तो आप सभी ने देखा होगा और ऊंट की खास बात भी पता होगी। क्या कहाँ ऊंट काफी बड़ा होता है और आपको ये भी पता होगा कि ऊंट के पीठ पर कुबड़ भी होता है। तो समझ लीजिए इस जवाब के साथ आपको आपके सवाल का जवाब भी आधा मिल चुका है। जल ही जीवन है आपने सुना ही होगा। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि पानी के बगैर आप अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। थोड़ी दूर की सफर पर जाना हो तो पानी की बोतल साथ ले जाना नहीं भूलते। पानी के बिना थोड़ी ही देर में आपका गला सूखने लगता है। लेकिन जरा सोचिए 40 से 50 साल तक जिंदा रहने वाला ऊंट इतनी लंबी लंबी यात्राएं कैसे करते हैं, मगर 6-6 महीने तक पानी नहीं पीता, मतलब बिना पानी पिए हुए घूमता रहता है। हैरानी की बात है ना। असल में इसका राज ऊंट की पीठ पर उसका कुबड़ होता है। अलग अलग नस्ल में ऊंट की कुबड़ भी अलग अलग तरह के होते हैं। किसी के पीठ पर एक कुबड़ होता है तो किसी के पीठ पर 2 कुबड़। और कहा जाता है कि ऊंट इस कुबड़ में पानी इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। उसके कुबड़ में फैट जमा होता है जो धीरे धीरे जरूरत पड़ने पर पानी या एनर्जी में बदलता रहता है। इसीलिए ऊंट बिना पानी पिए हुए 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। और जब पानी पीने की बात आती है तो ऊंट एक बार में 113 लीटर पानी सिर्फ 13 मिनट में ही पी सकता है। दरअसल ये सिर्फ एक कल्पना है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी जमा करता है। और हमने आपको बता ही दिया कि ऊंट के कुबड़ में पानी नहीं, फैट जमा होता है। और असल में जब ऊंट की मौत हो जाती है तो उसके कुबड़ का फैट उसके शरीर में ही रह जाता है। और ऑक्सीडेटिव एक्सरसाइज न होने की वजह से ये मालोटा बाइस नहीं हो पाता। और रेगिस्तान में मरे हुए ऊंट के बारे में किसी को पता नहीं चल पाता। और ना तो उसे कोई देखने आता है और ना उसे वहाँ से कोई हटाने आता है। ऐसे में कई दिनों तक ऊंट रेत पर पड़े रहते हैं और इसी की वजह से उसकी बॉडी में मौजूद फैट गैसों में तब्दील हो जाती है और गैस मीथेन की होती है। वहाँ ऊंट के मरने के बाद उसके पेट में जमा पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इस सिचुएशन में उसके शरीर में मौजूद माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं और धीरे धीरे कई ऐसी गैस जो ज्वलनशील होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वो रिलीज होने लगती है। और यही वजह है कि तेज धूप और गर्मी की वजह से ऊंट की बॉडी काफी खतरनाक हो जाती है। और अगर आप ऐसे में घूमते घूमते मरे हुए ऊंट के पास पहुंच जाएं और गलती से भी उसके शरीर को छू ले तो ये बॉडी तेज धमाके के साथ फट जाएगी। और आपकी इस धमाके में जान भी जा सकती है। आपके बीच रेगिस्तान में काफी खतरनाक गैसों के एक्सपोजर को सहना पड़ सकता है। और अगर ऐसे में अगर आप बीच रेगिस्तान के चिलचिलाती धूप में अगर बेहोश हो जाएं तो सीधे यमलोक सिधार जाएंगे। इतना समझ लीजिए कि मरे हुए ऊंट की बॉडी को रेगिस्तान में पड़े हुए जितना ज्यादा दिन लग जाएंगे ये प्रक्रिया भी उतनी ज्यादा तेज होती चली जाएगी। ऐसे में एक सवाल हर किसी के मन में आता होगा कि भाई पता कैसे चलेगा कि ऊंट कितने दिन से मारा पड़ा है और उसकी बॉडी में गैस बन चुकी है या नहीं। असल में मरे हुए ऊंट में जितनी तेजी से गैस बनती है उतनी ही तेजी से उसके शरीर फूलने लगती है, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह। और इसे हल्के से छूने पर ये फट सकते हैं। और ये ब्लास्ट कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं होता बल्कि एक बॉम्ब एक्सप्लोजन की तरह होता है। वैसे आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग ऊंट का कुबड़ काट कर खाते हैं। दरअसल ये सिर्फ एक कल्पना है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी जमा करता है। और हमने आपको बता ही दिया कि ऊंट के कुबड़ में पानी नहीं, फैट जमा होता है। और असल में जब ऊंट की मौत हो जाती है तो उसके कुबड़ का फैट उसके शरीर में ही रह जाता है। और ऑक्सीडेटिव एक्सरसाइज न होने की वजह से ये मालोटा बाइस नहीं हो पाता। सोशल मीडिया में आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लोग ऐसी हरकत करते हुए नजर आते हैं। ऐसा करने के पीछे उनका कहना होता है कि ये रेगिस्तान में सरवाइव करने के लिए आसान होता है। लेकिन आप गलती से भी ऐसी गलती मत करना क्योंकि कुबड़ का खाना घातक साबित हो सकता है। अब जरा ये बताइए कि आप ऊंट के बारे में कितना जानते हैं। ज्यादातर लोग ऊंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो रखते ही हैं। आपको बता दें ऊंट से जुड़ी ऐसी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। तो सुनिए। ऊंट 7 फीट लंबा और 680 किलो वजन का होता है। रेगिस्तान इनका घर होता है। इन्हें यहाँ पर जिंदगी बिताने की आदत होती है। इनके आईब्रोज 10 सेंटीमीटर लंबी होती है जिससे इनके आंखों में रेत ना घुस जाए।
उनके कान में भी बाल होने के यही कारण होता है, मतलब ये रेत को कानों तक जाने से बचाता है। ऊंट की पैरों की बात करें तो ये काफी डिफरेंट होते हैं, जो आसानी से रेत पर चल पाते हैं। ऊंट अपने कुबड़ की वजह से स्पेशल होते हैं। इसमें पानी नहीं, फैट जमा होता है। ऊंट बिना खाना और पानी के काफी लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, और जब इन्हें पानी मिलता है तो वो एक साथ 151 लीटर पानी गटागट पी लेते हैं। रात के समय उनके शरीर का टेम्परेचर लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन के समय 41 डिग्री सेल्सियस। ऊंट का दूध काफी ज्यादा पौष्टिक होता है। इसमें ढेर सारा आयरन और विटामिन पाया जाता है। 1 घंटे में ऊंट 40 मील दौड़ सकता है। ऊंट अपने चारों पैरों से लड़ता है, इसीलिए राजा महाराजा ऊंट का इस्तेमाल रेगिस्तान में लड़े जाने वाले युद्ध में किया करते हैं। जब ऊंट मर जाते हैं तो उसको मांस को खाने पर कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक ऊँटनी उसे खाना मिलने के आधार पर 9 से 14 महीने तक प्रेग्नेंट रहती है। एक ऊंट का जीवन काल 50 से 60 साल तक का होता है। ऊंट को सर्कस में लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऊंट एक शाकाहारी जानवर है जो किसी भी तरह का मांस नहीं खाता। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अपने पीठ पर कम से कम 181 किलो वजन तक उठा सकता है। दोस्तों, असल में ऊंट के बारे में इतने सारे फैक्ट्स हैं कि हम सुनाते सुनाते और आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन फैक्ट्स खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो दोस्तों, ऊंट के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।